हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा आप सबको मिलने में बहुत आनंद होता है। देखो, आज का दिन में परमेश्वर का वचन ये है कि देखो, मत्ती 4 अध्याय 1 से 11 तक और लूका 4 अध्याय 1 से 14 तक एक घटना को हम देख सकते हैं। हम सब लोग अभी उपवास में रहते हैं। इसी समय हम बाइबल में बहुत बात हम देख सकते हैं 40 दिन उपवास करने वाले के बारे में। परंतु आज हम यीशु मसीह कैसे 40 दिन और रात उपवास किया और उसके अनुसार ये कैसे शैतान के ऊपर विजय पाया, उस बात को अभी हम देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, मत डर, प्रभु बड़ा काम करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखेंगे मत्ती 4 अध्याय पहली वचन हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। देखो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जन्म हुआ, बड़ा हुआ और माँ बाप के साथ 30 साल रहा। उसके बाद यीशु मसीह ने सेवा करने के लिए बाहर निकल कर आया। उसी समय प्रथम बपतिस्मा लेने के लिए यरदान नदी में गया और यीशु मसीह के लिए यरदान नदी में योहान बपतिस्मा देने वाला के द्वारा बपतिस्मा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह ने आकाश के ओर नजर रखकर प्रार्थना किया और आकाश खोलवामा आया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। ऐसा लूका 4 अध्याय पहली वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने आत्मा में भरपूर होकर और आत्मा के द्वारा उनको धोरणी मिला। देखो, उनको अगुवाई मिला है। क्या अगुवाई मिला? पवित्र आत्मा खुद आकर यीशु मसीह को बताता है कि आपको जो परीक्षा होने के लिए, शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए आप तो जंगल में जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। क्यों ले गया? शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए। देखो, हम तो देख सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है? शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए आत्मा ले गया है। हाँ, हरेक का जीवन में परीक्षा तो होने वाला है, परीक्षा तो होना है। हमारा जीवन में परीक्षा हुई तो हम उच्च स्थान में आ सकते हैं। देखो, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उनके लिए परीक्षा चाहिए। परीक्षा लिखेंगे तो वो 11वीं में वो जा सकते हैं। और देखो, 12वीं में परीक्षा लिखना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। उसके बाद वो कॉलेज में जा सकते हैं और कॉलेज में जाने के बाद भी 3 साल अच्छा पढ़ना है, परीक्षा लिखना है और उसके बाद वो पास होने के बाद वो मास्टर डिग्री में जा सकते हैं और उसमें भी परीक्षा लिखना है और उसमें भी पास होना है। उसके बाद वो बड़ा कुछ नौकरी में जा सकते हैं। इंसान के जीवन में परीक्षा तो जरूर होना ही है, क्योंकि परीक्षा आएंगे तो हम परीक्षा में जीत पाकर हम ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखो, सेवा करने के पहले बात यह है कि परीक्षा का होना है, शैतान के द्वारा परीक्षा होना है और जरूर शैतान के ऊपर यीशु मसीह विजय पाना है। वही पवित्र आत्मा का काम था। देखो, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया और शैतान के द्वारा परीक्षा होने के लिए। ये प्रथम बात है। दूसरी बात यह है, शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया है। हम जरूर परीक्षा में खड़ा रहना और जरूर परीक्षा में पास होकर हम विजय पाना है। वही परमेश्वर का इच्छा है और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया है। उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास किया।
वहां कुछ जंगल में खाने का पीने का कुछ नहीं मिला। वचन में लिखा है रात दिन यीशु मसीह ने उपवास किया है। और उपवास के समय यीशु मसीह क्या किया? परमेश्वर के साथ बात करते रहा। और 40 दिन पूरा होने के बाद, जो उपवास का समय भी पूरा होने के बाद यीशु मसीह के लिए भूख लगी। उसी समय शैतान आ गया यीशु को परीक्षा करने के लिए। देखो, जब उपवास किया था उसी समय तो शैतान आया नहीं है, क्योंकि उपवास करते समय वो परमेश्वर के साथ हमेशा बात करते रहा। इसलिए शैतान तो खड़ा रहकर देखता होगा, वो परमेश्वर के साथ बात करता है, अभी तो मैं अंदर घुस नहीं सकता हूं। जब उपवास पूरा किया उसके बाद यीशु मसीह के लिए भूख लगी, उसी समय वो शैतान आया यीशु को परीक्षा करने के लिए। देखो, अब हम पढ़ेंगे पहला परीक्षा को हम देखेंगे। लूका 4 अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाएं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। देखो, वचन में लिखा है कि पहला परीक्षा शैतान के द्वारा ऐसा हुआ है कि यीशु मसीह को जब भूख लगी उसी समय शैतान आकर बोलता है कि इस पत्थर को लेकर तू रोटियां बनाकर खाओ। तू परमेश्वर का पुत्र है ने, तो इस पत्थर को तो आप बोलेंगे तो रोटियां बन जाए, आप अच्छा खा सकते हैं। देखो, 40 दिन और रात तो कुछ नहीं खाया, और क्या अभी कैसे आप भूखे भूखे कैसे जा सकते हैं? इस बड़ा जंगल में से आप तो चलकर जाना पड़ेगा, और जाने के बाद भी आपको खाना मिलेगा कि ना मिलेगा क्या मालूम है। आप क्यों इतना भूखे भूखे चलना है? यीशु, आप तो इस पत्थर को आप रोटियां बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि तू तो परमेश्वर का बेटा है नहीं। शैतान तो अच्छी अच्छी सलाह देने वाले के समान हमारे साथ बात करने वाला है, परंतु हमको नीचे गिराने वाले हैं। परंतु यीशु मसीह ने देखो ने, वो तो शैतान के ऊपर विजय पाया है। यीशु मसीह क्या कहा? देखो, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलेला हर एक शब्द में से जीता है। देखो, परमेश्वर का वचन में जीवन है। हम हमेशा उपवास करते समय परमेश्वर का वचन को अच्छा पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हम तो खाने के समान उसको पढ़ना है और खाना है, ऐसा बोल सकते हैं। जब लोग को इंसान उपवास करते हैं उसी समय तो कुछ भी खाता नहीं है, परंतु प्रार्थना भी नहीं करे और प्रभु के साथ भी नहीं रहे। ऐसा रहेंगे तो उनको तो भूख लगी जाए। परंतु जब हम उपवास करते हैं उसी समय हम तो परमेश्वर के साथ रहे और बैठकर बाइबल का वचन को पढ़े और बाइबल का वचन को मनन करे, हम खाए। ऐसा बाइबल का वचन को हम मनन करते समय हमारा जीवन में भूख भी नहीं लागे। हम तो प्रभु के साथ बात करने वाला और प्रभु के वचन से हमारा पेट भराई जाए। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर का जो मुख से निकलेला वचन से जीवित रहेगा। कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय पाया गए इस वचन को बोलकर। यीशु मसीह तो ये पत्थर को ले आ भी नहीं है, उसको रोटियां बनाया भी नहीं है, वो शैतान के ऊपर विजय पाया है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, देखो, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, ये पिता के ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार ही की ओर से है। इस दुनिया में 3 प्रकार का परीक्षा हर एक इंसान के जीवन में आता है।
देखो ये शारीरिक अभिलाषा, और दूसरा है कि आंखों की अभिलाषा, और तीसरा है कि जीवन की घमंड है। यीशु मसीह के लिए भी इस 3 परीक्षा में इस 3 बात को ऊपर परमेश्वर विजय पाया है। पहला परीक्षा में यह है कि देखो शारीरिक अभिलाषा, उनके शरीर में भूख लगी, उसी समय शैतान आ गया और कोटू सलाव, अच्छी सलाव जैसा कोटू सलाव बोलने के लिए आ गया, परंतु यीशु मसीह ने शैतान के बात के ऊपर मान नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं एक बात मैं आपको बताऊं, एक बार मैं छोटा उदयपुर में हमारे एक सेवक को हम वहां रखा था सेवा करने के लिए। वो परिवार वहां जाकर अच्छा सेवा किया, और सेवा में तो बहुत अच्छा चमत्कार चिन्ह होता था, शैतान भी दूर निकल जाते थे। ये सब बहुत अच्छा सेवा किया उनके वहां। हम महीना में एक बार, हर महीने में एक बार हम जाते थे। और एक गया तो उनके किचन में मैं गया तो रसोड़ा में इतना अच्छा बड़ा अक्षर में एकदम कलर में एक वचन को पेंट करके रखा था। तो मैं जाकर उस वचन को देखा, ये क्या वचन है? तो वचन क्या वचन है? यही वचन है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता परंतु परमेश्वर का मुख से निकलेला वचन से जीवित रहेगा। मुझे बहुत अच्छी होगा। मैं तो सोचा है कि दुनिया में तो सब लोग रसोड़ा में क्या वचन रखता है, एकदम अच्छा टाइल्स को लगाते हैं और उसमें अच्छा वचन लिखता है, तू आशीर्वाद से तेरा कोठरी भराई जाए और ऐसा अच्छा तुझे कुछ भी तकलीफ नहीं आएगा, वो भरपूर रहेगा। ऐसा ऐसा वचन को पसंद करके वो लोग को लगाते हैं। और देखो किचन में तो अच्छा टाइल्स लगाते हैं कि फल फलादि के साथ भरपूर रहे और सब कुछ चीजों से भरपूर रहे, ऐसा भी टाइल्स लगाते हैं। उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तुझको तृप्त करेगा, ऐसा ऐसा वचन को पसंद करके रसोड़ा में लिखते हैं। परंतु ये जो जीवन में जो सेवक के घर में मैं जाकर देखते समय मुझे को अच्छी हुआ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा। मैं उस सेवक के पास में पूछा कि हे सेवक, इस वचन को कैसे पसंद किया, क्यों इस वचन को लिखा? उसी समय सेवक ने बोला कि बहन ये तो बड़ा कहानी है। मैं बोला कि कहानी को मुझको भी बताओ, मैं भी सुनूं, ऐसा मैं बोला। तो ये सेवक ने इस कहानी को बताया। क्या कहानी है मैं आपको बताऊं। देखो उनके जीवन में ये बोला कि मेरे जीवन में हमेशा सेवा तो बहुत अच्छा होता है, परंतु शाम को रोज हमारा पति पत्नी दोनों के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे। कारण ये है खाने के बारे में, क्योंकि मैं तो जंगल में जाकर सेवा करके मैं शाम को आऊं, उसी समय मेरे मिसिस के पास मैं पूछूं कि बहन कुछ खाने के लिए है कि नहीं। ये बोलेगा अभी तक नहीं बनाया, अभी जरूर बना दूं, जल्दी मैं दे दूं, ऐसा बोले। तुरंत मुझको तो इतना गुस्सा आता था कि क्योंकि मुझको तो भूख लगे तो इसलिए बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाते थे। तुरंत मैं तो एकदम मेरे मिसिस के साथ लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। रोज ऐसा हुआ हमारा जीवन में। तो दूसरा दिन मेरे मिसिस तो अच्छा खाना बना के एकदम तैयारी करके वो रखकर मेरे लिए वाट जो कर बैठा, और मैं तो आया कि मैं तो खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो मेरे मिसिस ने मेरे पास पूछने लगी, क्यों आज खाने के बारे में कुछ नहीं पूछता? मैं बोला कि आज तो पेट भर के खाना मिला, वो विश्वास के घरे अच्छा खाना मिला, मैं तो खाना खा के आ गया, इसलिए मुझको कुछ भूख नहीं लगता है। तो उनको मिसिस को इतना गुस्सा आया कि मैं खाना बनाकर तैयार करके रखूं, उसी समय आप तो अच्छी तरह खाकर आते हैं। देखो जब मैं खाना नहीं बनाता उसी समय भूखे भूखे आकर मेरे साथ झगड़ा करते हो। वैसे ही रोज उनके जीवन में हुआ। जब ये भाई खाना बराबर खाकर आए उसी समय वो बहन तो खाना घरे नहीं बनाए, इसलिए सेवक लड़ाई झगड़ा करता था।
और जिस दिन ये बहन अच्छा खाना बनाकर रखे उस दिन ये भाई तो मीटिंग में जाकर कोई विश्वास के घरे अच्छा खाना खा के वो आ जाए, उसी समय घर पे खाना नहीं खाता। ऐसा करके उनका मिसेस उनका पति के साथ लड़ाई करता था। दो जन के जीवन में अशांति। एक दिन ऐसा झगड़ा होते समय पवित्र आत्मा ने ये सेवक के दिल में ऐसा बात करने लगा कि हे सेवक, क्यों तुम झगड़ा करते हो, जाकर बाइबल पढ़ो। तुरंत पवित्र आत्मा वाणी को वो सुनकर वो गया वचन पढ़ने के लिए, बाइबल को खोला। तुरंत उनके नजर में वही वचन देखने मिला। क्या वचन? यही वचन है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। ये कितने अच्छे वचन मिला है। इतना समय तक मुझको तो ये वचन तो मालूम भी नहीं था। अरे ऐसा हुई तो हमारा घर है, कोई दिन लड़ाई झगड़ा नहीं आता। ऐसा सोचकर वो ये उस वचन को ऊपर नजर रखा और देखा 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 वही वचन में उनका नजर रखा। उनके आंखों से एकदम आंसू आने लगा और रोने लगा और परमेश्वर से क्षमा मांगा। ओ प्रभु, मैं एकदम प्रभु जी मैं पाप कर दिया है प्रभु जी, ऐसा बोल के वो रोया रोया रोया। उनका मिसेस खाना बनाकर आने तक एकदम रोया। 2 घंटा लगभग हो गया। उसके जीवन में उन दिन से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और बहन आया, बोला कि खाना तैयार है, खाओ। उसी समय सेवक ये सेविका बहन के साथ क्षमा मांगा, मुझे क्षमा कर दे, हमें हमारा जीवन में ऐसा झगड़ा कोई दिन नहीं होने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया है, देखो बाइबल में अच्छा वचन है ऐसा। अभी तो रोज मैं इधर आऊं, आप खाना बनाने तक मैं तो बाइबल पढ़ूंगा, ऐसा बोला। और दूसरा दिन जाकर एकदम कलर लेकर आया और इस वचन को पेंट में अच्छा लिख दिया और उनका घर में शांति आया। देखो, हर एक के जीवन में भी ऐसा है। हम तो शारीरिक अभिलाषा में हो तो हमेशा हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। यीशु मसीह भी ये शारीरिक अभिलाषा के ऊपर विजय पाया है। उनको भूख नहीं लगा, वो तो शैतान के बात के ऊपर मान नहीं दिया, प्रभु के वचन से जीवित रहेगा बोल के शैतान के ऊपर विजय पाया है। एक बार ऐसा हुआ, पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय 31 से लेकर 34 तक पढ़ना है। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के जीवन में एकदम चेलों के साथ जाकर अच्छा सेवा करते करते आते थे। उसी समय यीशु मसीह थक गया, एक कुआं के पास बैठा और उसी समय सबको भूख भी लगा और खाने के लिए कुछ नहीं मिला और खाने के लिए तो कुछ चाहिए। और शिष्य लोग बोला, यीशु मसीह, हम तो खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? शहर के अंदर जाकर हम ढूंढ कर आएंगे, ऐसा बोल के निकल गया। परंतु यीशु मसीह तो खाने के बारे में कोई चिंता नहीं किया और यीशु मसीह तो एक कुआं में बैठ गया और बैठकर वाट जोया। वहां समरी स्त्री आया और समरी स्त्री के पास यीशु मसीह बातचीत करने लगा और उनके जीवन में जो कुछ पाप है उसमें से उस दिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया और उनके लिए जीवन का पानी पिलाया और उनके जीवन में परिवर्तन आया। एक आत्मा को प्रभु एकदम उसी समय जीत लिया है। उनका जब भूख लगा, थक गया, उसी समय पर भी यीशु मसीह ने एक आत्मा के ऊपर चिंता किया। वो खाने के ऊपर कुछ विचार भी नहीं किया और ये आत्मा को जीत लिया है। उसके बाद जो शिष्य लोग को आया, वो आकर बोलने लगा कि देखो यीशु, हे रब्बी, हम तो खाना लेकर आए हैं, आप पहला कुछ खा लो।
उसके बाद हम कुछ करेंगे। प्रभु ये बोला कि आप तो नहीं जानता है कि ऐसा एक भोजन मेरे पास है बोला। तो शिष्य ऐसा बोलने लगा कि ये क्या बात बोलता है, कदाच कोई व्यक्ति आकर यीशु के लिए खाना दे दिया क्या? कोई भी आकर खाना नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह ने जो आत्मा जीतने के बारे में, परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के बारे में वो बात करने लगा। यीशु मसीह ने बोला, मुझे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनकी इच्छा को मैं पूरा करूं, वही मेरा भोजन है। यीशु मसीह का भोजन वही था, आत्मा को जीतना है। अंधकार में लोग को बैठा है, उनको बचाना है। यीशु को भूख लगा, उसी समय भी इसको छोड़ दिया, विचार नहीं किया। जो समरी स्त्री के जीवन को मैं बचाना है, उस स्त्री के द्वारा पूरा गांव में बड़ा जागृति आया है। कितने बड़े आशीष। देखो हम भी ऐसा होना चाहिए। हम शारीरिक अभिलाषों में से हम तो विजय पाना चाहिए। शैतान जो कोई परीक्षा को लाता है, परंतु हम तो विजय पाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने शारीरिक अभिलाषाओं में से वो विजय पाया है। हम देखेंगे और दूसरा बात को हम देखेंगे, पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 5 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आमीन। देखो ये दूसरा परीक्षा है यीशु के लिए। शैतान ने अचानक यीशु मसीह को देवाल में ले गया और एकदम देवाल के बुर्ज के ऊपर ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। जल्दी से जल्दी शैतान यीशु को उठाकर ले जाकर ऊपर चढ़ा दिया है। देखो इस वचन को हम पढ़ते समय हमको मालूम पड़ता है कि शैतान हम इंसान को गड़िक में ऊंचा करने वाला है और ऊंचा करके वो बोलेगा ऊपर से नीचे कूदो तो स्वर्गदूत आएगा आपको पकड़ लेगा। शैतान तो अच्छी सलाह देने जैसा वो कुछ सलाह बोलेगा, परंतु हमको गिराने के लिए वो कुछ योजना करने वाले हैं। वो बोलता है कि यीशु को ऊपर ले जाकर रख दिया और बोलता है कि नीचे कूदी पड़ो, नीचे कूदो, स्वर्गदूत आकर आपको उठा लेगा। परंतु यीशु मसीह तो शैतान के बात के ऊपर मान नहीं दिया। वो बोलने लगा, तेरे परमेश्वर को तो परीक्षा न कर। हालेलुया। इस वचन में से हमको मालूम पड़ता है हम लोग को तो शैतान के द्वारा एकदम जल्दी से जल्दी कोई शॉर्ट रास्ता में, बड़ रास्ता में और कुछ दूसरा संस्थान में और 4-5 संस्थान में नाम रखकर एकदम पैसा कमाते हैं और घड़िक में एकदम ऊंचा होने के लिए, बड़ा धनवान होने के लिए सोचते हैं। शैतान ऐसा सलाह देता है, अमुक जीवन को नीचे गिरा दिया है। ऐसा विचार करके कितने सेवकों उनके जीवन में नीचे गिर पड़ा है। देखो हम तो सीधे रास्ते में जाना है। हमको परमेश्वर हमको ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर हमको एक एक भगतिय में चढ़ने के लिए और ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर का इच्छा यह है हम तो दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर, मेहनत करके हम तो धीरे 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 हम ऊंचे ऊंचे हम जाना है। और परमेश्वर ऐसा ऊंचा करते समय हमको एकदम आशीर्वाद हमारे ऊपर टकेगा, वो टिकेगा। परंतु शैतान के द्वारा 1 मिनट में एकदम ऊपर आने वाला है। वो शॉर्ट रास्ता में, गलत रास्ता के द्वारा ऊपर आ जाता है, फिर एकदम जल्दी से जल्दी नीचे गिर पड़ता है और कुछ भी उनके लिए आशीष नहीं मिलेगा। देखो हमारा जीवन में तो ऐसा नहीं है।
अमुक लोगों के जीवन में प्रभु तो धीरे 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 ऊंचा उठाता है और बहुत आशीष मिल 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 जाता है। उसके बाद अमुक लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो एकदम घमंड उनके जीवन में आ जाता है। देखो हम तो पहले ऐसे था, अभी तो हम तो उच्च स्थान में आ गया है, हमको बहुत आशीष मिल गया है, ऐसा बोल के बहुत लोगों के जीवन में घमंड आ जाता है। वो घमंड आ जाए तो मतलब ये है शैतान उनको गिराने के लिए कोशिश किया है, ऐसा मतलब है। किसी के जीवन में घमंड आ जाए तो नीचे गिरने का संभावना है, इसलिए सावधान रहो। हमारे जीवन में कोई घमंड नहीं आना चाहिए। कदाच परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊंचा किया हो, फिर भी हम तो दीन बनकर रहना है। परंतु अमुक सेवकों ऐसा भी बोलता है बड़ा सेवक, देखो मेरे हाथ से हुआ है, मेरे हाथ से परमेश्वर चमत्कार करता है, मेरे हाथ से इस तेवाल को मैं बांधा है, देखो मेरे द्वारा ही हुआ है, मुझको परमेश्वर इतना अच्छा आशीष किया है। ऐसा करके उनके जीवन में घमंड आ जाता है। ऐसा घमंड आएंगे तो ये नीचे गिरने वाला है, क्योंकि शैतान भी जो स्वर्ग में था पहला वो तो गीत गाता था, स्वर्गदूत था, परंतु उनके जीवन में जब घमंड आया उसी समय परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया, वो शैतान बन गया है। इसलिए शैतान हरेक के जीवन में ये घमंड को लेकर आता है और उसमें कोई भी फंस जाए तो नीचे गिरने वाले हैं। इसलिए हम तो सावधान रहना चाहिए। और भी वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर दीन लोगों के लिए कृपा अनुग्रह करने वाला है, जो घमंडी को तो परमेश्वर विरोध में रहने वाला है। इसलिए हमारा जीवन में कोई भी घमंड आना नहीं है। ये जैसा परीक्षा ये है कि जो जीवन का घमंड है, मैं 3 बात आपको बताया, जो शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड है। इस परीक्षा को तो हम जीवन का घमंड में हम बोल सकते हैं। जो जीवन का घमंड किसी का जीवन में आ जाए तो हम तो जरूर नीचे गिरने वाले हैं, हमको कुछ आशीष नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने उस अभिलाषा में से यीशु मसीह ने विजय पाया है। देखो कैसे विजय पाया, यीशु मसीह दीन बनकर उनके जीवन में सेवा किया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलिप्पी 2 अध्याय 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। देखो इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर के स्वरूप में यीशु मसीह था, फिर भी उनके जीवन में कुछ घमंड नहीं आया। वचन में क्या लिखा है कि वो दास का रूप को धारण किया और मनुष्य के समान हो गया। और लिखा है कि देखो वो दीन बनकर रहा। कहां तक दीन बनकर रहा? उनका मृत्यु तक। और क्रूस के मृत्यु तक वो एकदम दुख को सह ली और दीन बनकर रहा है। देखो इतना वो दीन बनकर रहा, उनका मृत्यु तक दीन बनकर रहा और परमेश्वर के अधीन रहा। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा गई, किस कारण यीशु मसीह ने दीन बनकर रहा। इस कारण परमेश्वर ने यीशु को अति महान बना दिया और सब नामों में यीशु मसीह के नाम को श्रेष्ठ कर दिया। आकाश और पृथ्वी के नीचे यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने श्रेष्ठ नाम कर दिया है। क्रूस तक यीशु मसीह ने एकदम दीन रहा था।
इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिमहान बनाया और सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु को मिल गया है और दुनिया के सारे लोग को यीशु के सामने घुटने टेके। हालेलुया, कितना अच्छी बात है। सेवक, प्रिय लोग, विश्वासियों, अब सुनो के परमेश्वर हमको ऊंचा करने वाला है, परंतु हम तो दीन बनकर रहना है। हमारा जीवन में कोई भी जीवन का घमंड आना ही नहीं है। हम दीन बनकर रहेंगे, उसी समय परमेश्वर हमको ऊंचा करने वाला है। शैतान तो हमको घड़ीक में हमको ऊंचा करके नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है। उनके योजना को हम पहले से समझना है। हम तो नहीं, हम यीशु के समान हम दीन बनकर हम सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे बात में हम जाएंगे। देखो, तीसरा परीक्षा यह है कि लूका 4 अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। देखो, इस वचन में क्या लिखा है? ये तीसरा परीक्षा है। शैतान ने यीशु मसीह को कहां ले गया? एकदम ऊंचा पहाड़ में ले गया और ऊंचा पहाड़ में ले जाकर वहां खड़ा रखकर पूरे सारे दुनिया को बताता है। देखो, सारे दुनिया को देखो, यीशु कैसे लगता है? बहुत अच्छा है नहीं? वो आकाश को देखो, ये पृथ्वी को देखो, ये पेड़ को देखो, पानी को देखो, वो देखो के खेती को देखो, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। इस दुनिया, सारे संसार को शैतान बताता है। एकदम पहाड़ पे ले गया, वहां रहकर देखेंगे तो सब दुनिया को अच्छा देख सकते हैं। और शैतान क्या बोला? देखो, ये सब मेरे हाथ में है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। आप क्यों आया कि यीशु इस दुनिया में क्यों आया? स्वर्ग छोड़ के इस पापी दुनिया में क्यों आया? शैतान ऐसा उनके मन में रखा, यीशु तो क्यों आया है? इस संसार को जीतने के लिए आया क्या? इस संसार को लेने के लिए आया क्या? ये संसार तो मेरे हाथ में है, मुझे प्रणाम कर, मेरे पांव में गिर पड़ो, तुरंत मैं तो अभी आपके हाथ में इस संसार को मैं दे दूंगा। शैतान हमेशा बुंडो सलाह देने वाला है, कोट्टू सलाह देने वाला है। यीशु मसीह को तो मालूम है, हे शैतान, ये संसार तेरा नहीं है, ये तो मेरा पिताजी का है। मेरा पिता परमेश्वर जब इस दुनिया को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज चंद्र को बनाया, डूंगर पानी बनाया, पेड़ को बनाया और आदम और हवा को भी बनाया, और एदेन वाड़ी को बनाकर आदम हवा को उस एदेन वाड़ी में रखा और उनके हाथ में सब कुछ अधिकार को भी दिया। वहां तक मुझको तो मालूम है कि मैं मेरे पिता के गोद में बैठकर सब कुछ में देखा, ऐसा नीति वचन में लिखा है। देखो, यीशु मसीह तो सब कुछ उनको मालूम है यीशु मसीह के लिए। इसलिए शैतान बोलता है कि ये संसार तो मेरा है, सब बोलता है, परंतु यीशु को मालूम है कि तो मेरा पिताजी का है। हे शैतान, दूर हो जाओ, खड़ा नहीं रहो। ऐसा यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय पाया है। ऐसा बोलते समय ये सारी जगत मेरा है, मेरे पांव में गिर पड़ो, मैं तेरे हाथ में अभी दे दूंगा। यीशु क्यों अब दुख उठाना है? अरे और तो सेवा करना है, बहुत दुख उठाना है। हर लोग को आपको पकड़ेगा, मारेगा और क्रूस तक आपको ले जाएगा और क्रूस में जड़ाएगा। अरे बहुत दुख उठाना पड़ता है। क्यों इतना दुख है? अभी मेरे पांव में तो गिर पड़ो ने,
तुरंत मैं तो आपके हाथ में दे दूंगा। यीशु तो शैतान को देखकर बोलने लगा, दूर हो जाओ शैतान, तेरा परमेश्वर को ही तू आराधना करना है, तू मेरे पांव में गिरने वाला है, मैं तो तेरे पांव में गिरने वाला नहीं है, क्योंकि संसार है ये तो मेरा पिता का है, मेरा पिता का है, मुझको मालूम है। तू शैतान आदम हवा के पास जाकर उनको कोट सलाव देकर उनको हाथ में से इस दुनिया को तू छीन लिया है, उनको धोखा देकर सारे अधिकार को तू छीन लिया है, इस संसार को उनके हाथ में से तू छीन लिया है। परंतु मैं तो इसको छुड़ाने के लिए आया हूं। शैतान, हूं तेरे पांव में नहीं गिरूंगा, मैं तो क्रूस तक जाना पड़ेगा, मैं तो मेरा जान देकर, मेरा पवित्र लहू बहाकर इस संसार को जीतने के लिए मैं आया है। मैं तो खाली आकर तेरे पांव में गिरने वाला नहीं है, मेरा पवित्र लहू बहाना है, मैं दुख उठाना है, मैं क्रूस तक जाना है, मेरा जान देकर मैं इस दुनिया को मैं खरीदने के लिए मैं आया हूं। इसलिए प्रेरितों के काम में पौलुस ने किया है, लिखा है कि देखो परमेश्वर ने अपना लहू से, खून से हमें खरीदा है, कलीसिया को खरीदा है, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाकर हम सबको खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। शैतान तो संसार को बताया और मेरे पांव में गिरो बोला, परंतु यीशु मसीह उनके पांव में नहीं गिरा। यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाकर, जान देकर इस संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार को जीता है, इसलिए हम भी जीतने वाले हैं। और यीशु मसीह जब मरण हुआ और तीसरा दिन जी उठा और उसके बाद वो सारे लोगों को दर्शन बताया और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मत्ती में लिखा है कि देखो आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, प्रचार कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, शिष्य बनाओ, ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोला। देखो आकाश और पृथ्वी में सारे अधिकार मुझे दिया गया है। क्यों ऐसा बोला? यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, इसलिए वो आकर बोला है कि सारे अधिकार मेरे हाथ में दे दिया है परमेश्वर ने, इसलिए तुम जाओ। प्रिय सेवक विश्वासियों, आप सुनोगे कि परमेश्वर ने इस जगत को हमारे हाथ में देकर गया है। हम जाकर प्रचार कर सकते हैं, हम जाकर प्रभु के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। इस दुनिया तो पाप में पड़ा है, उनको भी हम छुटकारा देने के लिए हम तो जरूर जाना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जे लोगों परमेश्वर से जन्मा है उनको तो शैतान छू नहीं सकता है। कितने अच्छी बात है, हम सबको प्रभु ये उद्धार दिया है, हम परमेश्वर से जन्मा है। बेटा बेटी, हम तो परमेश्वर से जन्मा गए, इसलिए शैतान हमको छू नहीं सकता है। और भी पढ़ेंगे 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार
इस दुष्ट के हाथ में पड़ा है। देखो, दुनिया तो शैतान के हाथ में पड़ा है, इसलिए परमेश्वर बोलता है कि बेटा, तू तो परमेश्वर से जन्मा है, तुझको तो शैतान छू नहीं सकता है। तू जाओ, सारे अधिकार मुझे दिया गया है। तो जाकर संसार में जे लोग को पड़ा गए, पाप में मरा गए, उनको यीशु के पास लेकर आने के लिए परमेश्वर तुझको और मुझको बुलाया है। इस तीसरा घटना में से हमको मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने जो आंखों की लालसा है, वो आंखों की अभिलाषा है, उसमें से यीशु मसीह ने विजय पाया है। क्योंकि शैतान ने सारे जगत को बताया बोलकर मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे अभी दे दूंगा बोला, परंतु यीशु मसीह तो कुछ भी उनके जीवन में आंखों की अभिलाषा में पड़ा नहीं है। इसलिए शैतान को देखकर यीशु मसीह बोला, दूर हो जाओ शैतान, तारा परमेश्वर को सेवा कर, तू मेरे पांव में गिरने वाला है, मैं तेरे पांव में गिरने वाला नहीं है। संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है। उनका आंखों की अभिलाषाओं में से यीशु मसीह ने विजयी पाया है। जरूर हम भी इस संसार को जीतेंगे और जो पाप अंधकार में पड़ा हुआ लोगों को हम यीशु के पास लाएंगे। इस घटना में से हमको मालूम पड़ता है कि 3 प्रकार का जो परीक्षा शैतान के द्वारा हुआ, वो तो एक तो जो शारीरिक अभिलाषा है, और दूसरा है कि जो जीवन की घमंड है, और तीसरा है कि जो आंखों की अभिलाषा है। इस 3 प्रकार का जो परेशानी है उसमें से हम भी विजय पाएंगे। यीशु मसीह विजय पाया। उसके बाद क्या हुआ, वचन में लिखा है कि लूका 4 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़कर हम पूरा करेंगे। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। देखो, इस 3 परीक्षा होने के बाद शैतान यीशु मसीह को छोड़कर थोड़े दिन चले गया। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह तो आत्मा में भरपूर होकर, आत्मा में ताकत पाकर वो लौट आया, गलील में गया और यीशु मसीह सेवा किया। वहां यीशु का नाम तो सारे जगह में फैल गई, उनका नाम को परमेश्वर ऊंचा किया है। सेवक, हमारे जीवन में भी ऐसा है। ये 3 प्रकार का परीक्षा है। इस 40 दिन उपवास में हम उपवास करते रहे और शैतान के ऊपर विजय पाए। इस 3 प्रकार का परेशानी में से हम विजय पाए, जरूर हम संसार को जीतने वाले हैं। आपके द्वारा ही प्रभु करेगा। सेवक, आपके गांव को आपके हाथ में जरूर देने वाला है। हाँ, आप जरूर शैतान के ऊपर विजय पाकर इस संसार को परमेश्वर जीता है। हम भी इस संसार को जीतने वाले बने। हम सच्चा दिल से हम उपवास के सहित प्रार्थना करेंगे और शैतान के ऊपर विजय पाएंगे, और जरूर हम आत्मा को जीतेंगे और इस संसार को जीतेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम स्तुति करते हैं, आभार मानते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु, अच्छा वचन हमारे लिए दिया है, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन का एक बार आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु कोई भी प्रकार का शारीरिक अभिलाषा होए, प्रभु जीवन की घमंड होए, आंखों की अभिलाषा होए प्रभु जी, इसमें से हमको बचाओ प्रभु जी, हमको क्षमा दे प्रभु जी। हम रो रो के आपके शरण पर हम आते हैं प्रभु। अभी प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु जी हमको पवित्र कर प्रभु जी, हमको आशीष कर प्रभु जी। हम भी आत्मा जीतने के लिए हमको मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। आपकी समय है, प्रभु इधर आया है, पवित्र आत्मा आपके साथ बात किया है। आप आपके जीवन को समर्पण करेंगे। हम सब लोग अन्य भाषा बोल के प्रभु का नाम को महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है
होराबा शाबादुरा बाबा रिबा बाबा बाबा दुबादरा बाबा बाबा रिकाबा दुराबा शाबादुरा बाबा। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु मसीह ने जंगल में गया और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा में भरपूर होकर वापस गलील में लौट आया, ऐसा लिखा है। हम भी पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे, हमेशा शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। अभी सब लोग अन्य भाषा बोलेंगे। रीबा दुर्रा बा शबा बा दुरी बिका बा 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 लडरा बा शेडरा बा दुर्रा बा 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 बा। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। अभी एक विशेष अभिषेक प्रभु आपके ऊपर उंडेलता है। भावो शेका बा दुर्रा बा शेडरा बा दुबीरी बा 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 बा। एक नया अभिषेक, एक नया अग्नि प्रभु जी हर एक के ऊपर उंडेल दे राजा। और रीमा शकदुरा बाबा पवित्र आत्मा से सब लोग भरपूर हो जाए और नया सामर्थ्य प्राप्त करे। हो रबा शबा रबा रीबा दुराबा शेंडरा बाबा रिकाबा रबा शबा बाबा दुराबी बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, तीनों नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हाँ प्रभु, हम तो कुछ नहीं प्रभु जी,
हम तो दीन बनते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु आपकी सेवा करने के लिए हमको बुलाया है प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी विशेष कृपा दे प्रभु जी। हम शैतान के ऊपर विजय पाकर प्रभु इस संसार को जीतने के लिए हम सबको मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हो रबा शांता रबा दुरी मी काबला दना रबी का बाबा लोबा दुरी भी करा बाबा रिका दुरा बाबा बाबा। प्रिय सेवक डरो मत, सेविका बहन डरो मत, प्रभु तेरे साथ है। तू संसार को जीतने वाला बने, वो शैतान के ऊपर विजय पाकर प्रभु के लिए बड़ा काम करने वाले बने। हालेलुया। ताली बजा के सब प्रभु को महिमा करे। होरी शकरबा, तेरे प्रार्थना को प्रभु ये सुना है। एक जीवन प्रभु ये दिया है, वो जीवन प्रभु यीशु के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए हम जीना है। हम इस संसार को जीत कर, हम आत्मा को जीत कर प्रभु के राज्य में हम प्रवेश होना है। हालेलुया राजा, हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना आपने सुना है, धन्यवाद राजा। हम तो कुछ नहीं प्रभु, हम दीन बनते हैं राजा। एक जीवन प्रभु आपने दिया प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी, आपके नाम को महिमा के लिए प्रभु हम सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन, आमीन।